कुछ लोग कहते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो हाइट नहीं बढ़ती है क्योंकि एक जेनेटिक फैक्टर है, यानी कि आपके ये माता पिता पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कुछ लोग बताते हैं कि ये दवाई खा लो, ये पी लो, आप बड़े हो जाओगे। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि एक्सरसाइजेज की मदद से आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। जितने तरह के लोग होते हैं उतने तरह की बातें करते हैं। तो आखिरकार इन सब में से सच क्या है और किस एज तक आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का दूध और पानी का पानी किया जाए। और मैंने कई सारी रिसर्चेस के बारे में पढ़ा, बुक्स और इंटरनेट पे सर्च भी किया और डॉक्टर से बात की और बहुत से लोगों से पूछा। उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में, जहां मैं आपको हाइट बढ़ाने से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब दूंगा और ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप रियल में अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत फायदा होगा और आज के बाद आप किसी की भी बातों में नहीं आएंगे। और वीडियो के लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप इस वीडियो का मेन पार्ट मिस कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारी हाइट आखिर बढ़ती कैसे है। तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो हाइट बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है वो होता है HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। और इस ग्लैंड में से कितने अमाउंट में ये हार्मोन रिलीज होता है, इसी पे हाइट का बढ़ना डिपेंड करता है। बच्चों में ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिससे उनमें बहुत जल्दी हाइट बढ़ती हुई दिखाई देती है। पर 18 से 21 साल की एज आते आते ये अपने पीक तक पहुंच जाता है। यही हार्मोन है जो कि बोन्स और मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हाइट बढ़ाने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इस वीडियो में हमारा फोकस है हम हाइट कैसे बढ़ाएं इस पर। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे हाइट का बढ़ना डिपेंड करता है। जानते हैं क्या है वो फैक्टर्स और किस तरह से वो आपकी हाइट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जेनेटिक फैक्टर, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी हाइट को। रिसर्चेस बताती हैं कि हमारी 80% हाइट के लिए हमारा डीएनए जिम्मेदार होता है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। इसलिए आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जिसके पेरेंट्स लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, या फिर जिनके पेरेंट्स छोटे होते हैं उनके बच्चे भी छोटे रह जाते हैं। अब इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसके पेरेंट्स छोटे होते हैं उनके बच्चे लंबे नहीं हो सकते, या फिर जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं उनके बच्चे छोटे नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल हो सकता है और आपने ये अपने आसपास ऑब्जर्व भी किया होगा। ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं। क्योंकि जेनेटिक फैक्टर जो होता है वो 80% हाइट के लिए जिम्मेदार होता है, तो अभी 20% बचा हुआ है। और ये बाकी की 20% हाइट जो होती है उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं और हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आपके पेरेंट्स भले ही छोटे हों, आपको दुखी नहीं होना है। आप बाकी फैक्टर्स पे ध्यान देके अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो भी आपको बाकी फैक्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है, वरना आप छोटे रह सकते हैं। अब हम जेनेटिक फैक्टर के लिए तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। तो अगर हमें हाइट बढ़ाना है तो हमें बाकी फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। चलिए जानते हैं बाकी बचे हुए फैक्टर्स के बारे में और जानते हैं कैसे इनकी मदद से हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर के बाद जो फैक्टर जिम्मेदार होता है हाइट बढ़ाने के लिए वो है न्यूट्रिशन, यानी कि आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, उससे आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल पा रहा है या नहीं। ये सभी चीजें आपकी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि बोन्स की ग्रोथ रेट जब बढ़ती है तभी हमारी हाइट बढ़ती है। और बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें किससे मिलता है, दूध से, दही से, इन सब चीजों से मिलता है। अब प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है मसल ग्रोथ के लिए, जो कि हमें किससे मिलता है, मीट से, एग से, दाल से, इन सब चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए और आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में हो आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए, जिससे आपकी हाइट बढ़ाने में भी हेल्प होगी। अब डाइट के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको जरूरत हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगला फैक्टर है इनफ स्लीप। जी हाँ, आप कितनी गहरी नींद में सोते हैं और कितनी देर तक सोते हैं, इस पे भी आपकी हाइट का बढ़ना डिपेंड करता है। अक्सर हम क्या करते हैं, नींद को नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्रोथ हार्मोन जब हम गहरी नींद में सोते हैं तभी रिलीज होते हैं। तो अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी ग्रोथ और हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हाइट बढ़ाने के लिए भी आप गहरी नींद लें। अब किस एज के लोगों को कितनी देर तक सोना सबसे अच्छा माना गया है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और 3 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको 14 से 17 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। इन्फेंट्स जो होते हैं 4 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को 12 घंटे से लेके 16 घंटे तक सोना चाहिए। 1 साल से 2 साल तक के बच्चों के लिए 11 घंटे से 14 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। 3 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए
10 घंटे से 13 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 साल से 13 साल तक के बच्चे 9 घंटे से 12 घंटे तक की नींद उन्हें लेनी चाहिए। अब जो टीनेजर्स होते हैं 14 साल से 17 साल तक के बच्चे, उन्हें 8 घंटे से लेके 10 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। अब थोड़े जो एडल्ट हो जाते हैं यानी कि 18 साल वाले लोग और 18 साल से लेकर के 64 ईयर्स तक के लोगों को क्या करना चाहिए, 7 घंटे से लेकर के 9 घंटे तक की नींद जरूर लेनी चाहिए। और उससे ज्यादा जो जिनकी एज होती है 65 प्लस वाले, उनको 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। तो आप इस हिसाब से नींद लें, और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी उनके हिसाब से नींद पूरा करने दें। और अगर आप किसी कारण अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो दिन में जब भी टाइम मिले आप 20 से 30 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं। पर ये पावर नैप 30 या 45 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वरना आप गहरी नींद में चले जाएंगे और इस गहरी नींद को तोड़ने पर आपको इसका उल्टा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्टर है रेगुलर एक्सरसाइज। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हाइट बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बोन्स और मसल्स दोनों स्ट्रांग होती हैं, जिससे उनकी अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेली टाइम निकाल के 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करें। घर में रहने की जगह आप बच्चों को बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलने के लिए भेजें, जिससे उनकी बॉडी की एक अच्छी ग्रोथ होगी और हाइट बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हाइट बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताता हूँ जिससे आपकी हाइट बढ़ सकती है। आप ये चाइल्ड पोज कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी के बहुत से पार्ट्स को स्ट्रेच करता है। मेनली आपके स्पाइन को स्ट्रेच करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये लोकस्ट पोज। ये आपके पोस्चर को ठीक करता है, इससे आपकी बैक मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। स्विमिंग करने से भी आपकी हाइट बढ़ने में काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें आप अपने लेग्स का, आर्म्स का और बल्कि पूरी बॉडी का यूज करते हैं, जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जंपिंग या फिर स्किपिंग से भी आपके लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे हाइट बढ़ने में हेल्प होगी। रनिंग करने से भी आपकी लेग्स की मसल्स और बोन्स दोनों डेवलप होती हैं, जिससे हाइट बढ़ने में काफी हेल्प होती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर आपको होगा तो वो होगा साइकिलिंग करने से, और ये इफेक्ट कुछ ही दिनों में दिखेगा और आपके बॉडी में कुछ इंचेस कुछ ही दिनों में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपके लेग्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस से आपका पोस्चर तो ठीक होता ही है, साथ ही में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आपका पोस्चर ठीक है तो आपकी हाइट नॉर्मली बढ़ेगी। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपकी हाइट बढ़ने वाली थी, पर खराब पोस्चर आपकी हाइट बढ़ने से रोक दे। बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर किस एज तक हाइट बढ़ती है, क्योंकि एज भी मैटर करती है कि आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसका जवाब है कि जब आपकी बॉडी प्यूबर्टी अचीव कर लेती है, यानी कि जब आप एडल्ट हो जाते हैं, तो आपकी बोन्स में ग्रोथ प्लेट डेवलप होना बंद हो जाती है और आपकी हाइट का बढ़ना भी रुक जाता है। जनरली 18 से लेके 21 साल मैक्सिमम तक आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने आपके साथ जो कुछ भी डिस्कस किया हाइट बढ़ाने के लिए, ये सब आपको जरूर करना है, चाहे आपको हाइट बढ़ानी हो या नहीं बढ़ानी हो, क्योंकि इन सब से कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि पूरे चांसेस हैं कि ये सब करने से आपकी बॉडी को बहुत फायदा होने वाला है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये सब करने के बाद भी हाइट ना बढ़े, तो आपको ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे आपने बहुत सारे भिखारियों को देखा होगा जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसके बाद भी उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, फिर भी वो लोग छोटे रह जाते हैं। आपने अपने जिम में देखा होगा, या फिर बहुत सारे जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, उसके बाद भी उनकी हाइट छोटी रह जाती है और उसका उन्हें फायदा भी होता है वेट उठाने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, फिर भी वो काफ़ी लंबे होते हैं। दूसरी तरफ काफ़ी मेहनत करने वाले लोग भी छोटे रह जाते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप महंगी दवाइयाँ खाएंगे या कुछ और ट्राई करके आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत से करोड़पति हैं जिनकी हाइट छोटी है, तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करके भी हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको दुनिया की बातों में नहीं आना है और बेवकूफ़ नहीं बनना है। सबसे अच्छा है आपके लिए यही होगा कि आप अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डेवलप करे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम हाइट होते हुए भी लंबे लोगों से अच्छा करके दिखाया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं आमिर खान का, उनकी हाइट है 5 फीट 5 इंच। जॉनी लीवर जिनकी हाइट है 5 फीट 3 इंचेस, इन्होंने बहुत से एक्टर्स को पीछे छोड़ रखा है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम सचिन तेंदुलकर का, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। उनकी भी हाइट है 5 फीट 5 इंच। अब यही नहीं, एक चाइना के फेमस बिलियनरी है जैक मा, जिनकी हाइट है 5 फीट 3 इंचेस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने छोटी हाइट होने के बाद भी बाकी लंबे लंबे लोगों से
बहुत अच्छा करके दिखाया है। तो आप ये चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि हाइट का कोई ज्यादा रोल है आपकी लाइफ में। आप जैसे हैं हेल्दी रहें, बीमारियों से बचे रहें और अपने फील्ड में बेस्ट करके दिखाएं। हाइट बढ़नी होगी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़नी होगी नहीं बढ़ेगी। इस बात को लेके आप ज्यादा दुखी ना हो और अपना पैसा और अपना टाइम किसी और की बातों में आके वेस्ट ना करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे बाकी लोग भी इन बहकावों में ना आए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।